और दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे लासा और मासा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी ये जो सवाल लिखे गए हैं ये है लासा, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, मासा भी आएगा। तो देखो दोस्तों, ये जो है लासा है। तो लासा में अपना पहला सवाल क्या है दोस्तों, 2, 4 और 6 और 8। अब देखो दोस्तों, पहले सवाल में इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या लिखी गई है, 8। तो हमें लासा में पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो अपनी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। अब इन सब में बताओ दोस्तों सबसे भाग लग जाना चाहिए, वो भी किसमें, 8 में। तो देखो दोस्तों, ये 2 से भी 8 में भाग लग जाएगा, 2 चौको 8, पूरा पूरा कट गया। अब 4 से, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया। और 6 से, 6 दूनी 12, नहीं कटा है। और 8 खुद से भी कट जाएगा, 8 एक कम 8। तो हमें लासा में पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या अपनी 8 है। अब जो संख्या इसके पीछे दी गई है उसको देखो कि 8 में पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं। तो 2 से तो 8 में लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, और डिस्टर्ब क्या कर रहा है, ये 6 हमें डिस्टर्ब कर रहा है। 6 दूनी 12 हो रहा है। तो हमें 8 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक कि 6 से भाग न लग जाए पूरा पूरा। तो 8 दून 16 और 16 दूना और 8 का 8 दून 16, 8 त्रिक 24। तो अपना कितना आ गया, 24। अब देखो दोस्तों, 2 से 24 में भाग लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, और 6 से, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, लग गया पूरा पूरा भाग। जब तक नहीं रुकना तुम्हें, जब तक कि पूरा पूरा भाग न लग जाए। तो अपना अंक कितना आया, 24। तो यही 24 अपना क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों है कि नहीं लासा जबरदस्त। अब मासा इससे भी जबरदस्त है। देखो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न अपना क्या है, 3, 6, 9 और 12। अब देखो दोस्तों, इसमें अपनी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 12 है। अब इसके 12 के पीछे वाली संख्या देखो, पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं 12 में। तो 3 चौक 12 लग गया, 6 दूनी 12 ये भी लग गया, और 9 दून 18 ये डिस्टर्ब कर रहा है, 9 हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो 12 पहाड़ा जब तक पढ़िए जब तक कि 9 से पूरा पूरा भाग न लग जाए। तो देखो दोस्तों, 12 12 12 दून 24 और 12 23 36, कितना है अपना 36। और 9 का पहाड़ा पढ़िए, देखो 36 में भाग लग रहा है, 9 को 9 9 दून 18, 9 23 27, 9 चौको 36, लग गया पूरा पूरा भाग। और अंक अपना कितना आया, 36। 36 पे तो रुके थे ना हम। तो अब देखो सबसे भाग लग जाएगा 36 में, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 6 छम 36, और 9 चौको 36, 9 को 9 18 9 चौको 36 ना, और 12 12 12 24 12 36, लग गया पूरा पूरा भाग। तो 36 अपना क्या है, राइट आंसर है। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न क्या है, 6, 12 और 18। अब देखो इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। अब जो पीछे संख्या दी गई है उसमें देखो भाग लग रहा है कि नहीं, पूरा पूरा 18 में। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, हाँ लग गया, और 12 12 12 दूनी 24 ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो 18 पहाड़ा जब तक पढ़िए जब तक कि 18 से पूरा पूरा भाग न लग जाए। तो देखो दोस्तों, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 36, 18 तिक्का 54, कितना है 54। और 12 पहाड़ा पढ़िए, देखो 54 को काट 12 है 12, ताकि 12 क्या कर रहा था, मैं डिस्टर्ब कर रहा था कि नहीं। तो 12 12 12 दून 24, 12 36, और 18 का 18, 18 दूना 36 कट गया, और 12 12 12 दून 24, 12 36। तो कितना आया, इसमें भी अपना उत्तर कितना आ गया, 36। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। दोस्तों आप लोगों ने अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि हमको भी मजा आ जाए। तो देखो दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है अपना, 3, 5, 7 और 11। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ अगर लासा में या मासा में, सॉरी केवल लासा में अगर अभाज्य संख्या दी गई है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं से कट जाए। जैसे 3 हो गया, 3 भी स्वयं से कट जाती है। 5 हो गया, 5 को भी कोई नहीं काट सकता, वो स्वयं कट जाएगी। और 7 हो गया, 7 को भी कोई नहीं काट सकता, वो स्वयं कट जाएगी। और 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कट जाती है। 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसी अनंत तक की संख्याएं जो स्वयं से कटती है उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखो दोस्तों,
इसमें लिखा गया 3, 5, 7, 11, ये संख्याओं को कोई नहीं काट सकता, ये स्वयं से कटेंगी। तो इसमें उत्तर कितना आएगा, इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। लासा में केवल मासा आएगा तो उसको बताएंगे। तो लासा अगर आ गया और सभी अभाज्य संख्या है तो सबका गुणा हो जाएगा आपस में। देखो 5 3 15 15 हुआ और 11 7 77। तो 15, तो दोस्तों 15 और कितना है 11 7 77। अब गुणा कर दीजिए, 15 पढ़ा 7 बार, 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 की 5 हासिल लाई 10 और 15 7 105, 105 में 10 जोड़ोगे, हासिल 10 थी ना, कितना आएगा 105 में 10 115, तो कितना आ गया 1155। तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा 1155। अगर अभाज्य संख्या है तो सबका मल्टीप्लाई कर देना है, वो भी केवल लासा में। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं मासा की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न अपना क्या है, मासा। तो अब हम सीखेंगे मासा कैसे किया जाता है। तो देखो दोस्तों, मासा कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न क्या है, पहले लिख दे रहे हैं तब समझने में ज्यादा मजा आएगा। तो देखो दोस्तों, यह है मासा। तो लासा हमने सॉल्व कर दिया है, अब हम मासा को सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, अब हम लासा में क्या देखते थे, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या देखते थे, फिर उसका पीछे वाली संख्या देखते थे कि सभी संख्याओं में भाग लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं लगता तो आगे पढ़ते हैं। और मासा में इसका अपोजिट है। मासा में तुम्हें क्या देखना है, मासा में सबसे छोटी संख्या तुम्हें देखना है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। 2 ही तो है अपनी सबसे छोटी संख्या, देखो ना 2। तो देखो अब 2 है सबसे छोटी संख्या। अब 2 को लीजिए, अब आगे वाली यानी कि इसके पीछे वाली संख्या में देखिए सबसे भाग लग रहा है कि नहीं। तो 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 2 तिहाई 6 कट गया, 2 चौको 8 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया, पूरा पूरा भाग लग गया। ये मजा आ गया। देखो दोस्तों, तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा 2। देखा 2, कितना आ गया दोस्तों 2। अब देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या 3। अब 3 को लीजिए, अब देखिए सब में भाग लग रहा है कि ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 चौक 12। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 3। तो दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं मासा में। तो हमने क्या बोला था आप लोगों को कि लासा से ज्यादा मजा आएगा मासा में, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब ये कैसे लिखी गई है, ये प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो ना। 1 से लेकर अनंत तक अगर कोई भी संख्या लिखी गई है तो उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, समझे। देखो दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 1 2 3 4 5। तो मासा में, लासा में क्या होता है, सबका क्या हो जाता है गुणा, मगर मासा में इसका अपोजिट होगा, समझे। मासा में ऐसी कोई एक संख्या लीजिए जो सबको काट दे, अगर नहीं काट पा रहा है तो वहीं रुक जाइए। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, समझे। ताकि एक ही ऐसी संख्या जो सबको काट पाएगी, तो 1 ही पे रुक जाना, समझे। 1, इसका उत्तर कितना आएगा 1। अगर मासा में अभाज्य या प्राकृतिक संख्या दी गई है तो उसका उत्तर केवल 1 ही आएगा, इस बात को ध्यान देना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपना चौथा प्रश्न क्या है, 4 को लीजिए, देखो सब में भाग लग रहा है कि नहीं। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8,
और 4 3 12 और 4 चौक 16। समझे, सब में भाग लग रहा है तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। तो समझे दोस्तों। तो दोस्तों बताओ लासा और मासा समझ में आया कि नहीं? क्यों दोस्तों, लासा और मासा समझ में आया कि नहीं? तो कमेंट में बताइए ज्यादा तुम्हें लासा सीखने में मजा आया कि मासा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।